नमस्कार, मैं शिप्रा उपस्थित हूँ आपके समक्ष मंगल ग्रह के परिवर्तन की चर्चा को लेके, जो हमने कल शुरू करी थी 6 राशियों पे, मेष से लेके कन्या तक। मंगल फिलहाल गोचर कर रहे हैं गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में, और ये आज रात्रि में परिवर्तन हो जाएंगे अपनी उच्च राशि मकर राशि में। तो चर्चा जो है आज होगी बाकी की शेष 6 राशियों पर, जो कि तुला से लेके मीन तक होगी, अर्थात तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको संक्षेप में इतना बताना चाहती हूँ कि मंगल क्या है, मंगल किसके कारक हैं। मंगल हमारे जीवन में जोश के कारक है, मंगल हमारे जीवन में साहस के कारक है, मंगल हमारे जीवन में रक्त के कारक है कहीं ना कहीं हद तक, क्योंकि यदि मंगल खराब होते हैं तो आपको रक्त विकार भी होते हैं, दुर्घटना भी मंगल से ही होती है। यही नहीं, यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप तर्क वितर्क में बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप वाद विवाद में बहुत आगे होते हैं, अपनी बात को बहुत ही साहसी तरीके से सामने वाले के समक्ष रखते हैं और अक्सर उसमें विजय प्राप्त करते हैं। मंगल खेल जगत से भी जुड़े हुए हैं, जिनके मंगल बहुत बढ़िया होते हैं वो लोग खेल जगत में भी एक अलग ही मुकाम पे अपने आप को सिद्ध करते हैं। और यही नहीं, मंगल का संबंध जिम से भी है। अक्सर आप देखेंगे जिन लोगों के जिम ओपन होते हैं या फिर बहुत टॉप में होते हैं जिम के अंदर, उनके मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जिनके मंगल जो हैं वो सही नहीं होंगे, ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है आप देखेंगे बहुत ही साहस की कमी है, मेहनती भी नहीं होते इतने लोग। और यही नहीं, वाद विवाद में पीछे होते हैं, अपनी बात को स्ट्रांगली सामने रखने की क्षमता उनमें नहीं होती, दब्बू प्रवृत्ति की होते हैं, बात कंठ तक आ जाती है लेकिन मुख से नहीं निकल पाती है। मीन राशि वाले जातकों के लिए महाधन योग का निर्माण होता है, जैसे कि मंगल जो है वो आपकी कुंडली के अंदर भ्रमण कर रहे हैं एकादश भाव में उच्च के होके, स्वामी बन के कहाँ के, दूसरे घर के जो धन का घर होता है और भाग्य के। तो त्रिकोण जो भाग्य है नवम भाव और धन का भाव के स्वामी बन के मंगल जब आय के स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए बहुत ही उत्तम धन योग का निर्माण हो रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे मैंने आपको बताया कि धनयोग का इतना अच्छा निर्माण हो रहा है, आपके सुख में वृद्धि होगी, ऑफकोर्स धन आएगा तो सुख में वृद्धि होगी। तो आपके मंगल जो है वो अष्टम दृष्टि से देखते हैं छठे घर को भी, जो रोग रिपु ऋण का घर होता है। धन आएगा तो डेफिनेटली आपको ऋण से रोग से मुक्ति मिलेगी। रिपु अपने आप ही काफ़ी हद तक पीछे हो जाते हैं जब आप स्ट्रांग होते हैं तो। और यही नहीं, मैं आपको ये बोलूँगी एक चीज़ और, कि जो संतान से भी आपको कोई कष्ट था या संतान को लेकर चिंता थी वो भी हटेगी, उसके लिए भी उपाय आपके लिए निकलेंगे। हाँ, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ा सावधानी वाला समय है, उनको ध्यान रखना है उठना बैठना खान पान के अंदर। वैसे तो खान पान में मीन राशि वाले जातकों को वैसे भी ध्यान रखना है, जो गर्भवती नहीं है महिलाएं और पुरुष ऑफकोर्स तो हो ही नहीं सकते, तो उनको भी ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, गर्भवती महिलाओं को ज़्यादातर ध्यान रखना है खान पान में, और समय पे दवाई लेना, डॉक्टर को चेकअप कराना, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। तो मीन राशि वाले जातक खान पान का वैसे भी ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि वाणी के घर को देखते हैं, मुख हमारा होता है, तो खान पान की वजह से आपको स्वास्थ्य में पेट की दिक्कत हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। दुर्घटना से भी बचिए, लापरवाही मत करें। ओवरऑल देखा जाए तो ये पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया है, मंगल का गोल्डन पीरियड है, रुके काम आपके बनेंगे। आपको केवल और केवल स्ट्रांगली अपने आप को एक्शन में लेके आना है, परिश्रम करना है, और आप देखेंगे कि आपके जो कार्य हैं वो सिद्ध होंगे मीन राशि वाले जातकों को लेके। तो ये जो सारी बात मैंने बताई, ये चाहे नौकरी पेशा वाले लोग हो उनके लिए, चाहे व्यापारी हो उनके लिए, चाहे लोग जो पार्टनरशिप में काम करें उनके लिए, सभी के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है, धन को लेके, कार्य को लेके, जीवन में आगे बढ़ने को लेके। तो चर्चा है आज मंगल को लेके मीन राशि पर, जो अंतिम राशि है 12 राशियों में, जिस पे फिलहाल शनि की वर्तमान में 7:30 शुरू हुई है, उससे जूझ रहे हैं आप ऑलरेडी, और लग्न में मीन राशि के राहु चल रहे हैं। बेशक ये समय छोटा सा पीरियड है मंगल का, जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसके बारे में मीन राशि वाले जातक जितनी चंद्र राशि उनके लिए, लेकिन ये मंगल बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, गोल्डन पीरियड है आपके लिए ये छोटा सा पीरियड, इसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। जैसे कि मंगल उच्च के होके आपकी आय के भाव में, इनकम के भाव में आए हैं, तो डेफिनेटली इनकम के सोर्सेज नहीं खुलेंगे आपके। यदि आपकी कोई दिमाग में युति चल रही थी या कोई आपकी प्लानिंग थी, तो ये उस समय है जो प्रैक्टिकली आप उसको रूप में लेके आ सकते हैं। यदि कोई योजना थी आपकी जो आप फलीभूत करना चाहते थे, तो ये वो समय है कि आपकी योजना फलीभूत होगी और अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी।
मंगल आपके इनकम के घर में है, बहुत स्ट्रांग होके अपनी उच्च राशि में, लेकिन मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखते हैं दूसरे घर को, जो कि वहाँ पे मेष राशि है, मंगल की ही राशि, मूल त्रिकोण राशि। तो आपको कार्य इस तरह से करना है कि आपका कर्म बोले, लेकिन आपकी वाणी से आप कुछ गलत ना करें, अर्थात कि वाणी से ऐसा कुछ काम मत कीजिएगा कि आपका बनता काम बिगड़ जाए। तो इसलिए कर्म से करके अपनी चीज़ों को सिद्ध कीजिए, क्योंकि आत्मविश्वास में भी आपकी वृद्धि आएगी। और इस समय जो आप कार्य करेंगे, ये पीरियड ऐसा है आपके लिए, गोल्डन पीरियड है, तो वो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। ये पीरियड तो छोटा सा चला जाएगा, लेकिन इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देकर जाएगा, जो बाद में भी आप उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छा भोग सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मंगल आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है, ये महाधनियों का निर्माण कर रहा है, तो इसका आपको अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि नए रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे। हनुमान जी शरण में बने रहना है, जिससे कि ये जो मंगल का पीरियड है छोटा सा, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग अच्छे रिजल्ट देकर जा सके और अच्छे से आपके बल में वृद्धि हो। और हनुमान जी के शरण में तो बने ही रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनि की 7:30 से जूझ रहे हैं तो दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करिए हर शनिवार को, मैं आपको बोलूँगी यदि ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको तो। और इससे क्या है कि आप हनुमान जी की चालीसा पढ़ेंगे, उनका दर्शन करेंगे, लाल चंदन का मस्तक पे टीका लगाएंगे और लाल कपड़ा धारण करेंगे, इवन लाल मसूर की दाल का भी सेवन करेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपके राहु भी सही होते हैं, राहु से भी आप बचे रहते हैं। तो केवल और केवल आपको अपना आचरण सही रखना है, मद्यपान से बचना है, गलत संगति से बचना है, वाणी की कटुता का ध्यान रखना है, सदुपयोग करना है वाणी को, कर्म से दिखाना है अपने कार्य को, वाणी से बोल बोल के नहीं दिखाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऐसा नहीं करिए। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ वाणी को लेकर आपकी। तो ये मंगल गोचर है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया पीरियड है, गोल्डन पीरियड का इस्तेमाल कीजिए अच्छे से। तो ये मैंने आपको बताया मीन राशि के लिए। तो आज हम विराम देते हैं। अभी तक मैंने आपको सभी राशियों की चर्चा बता दी है। जो मंगल परिवर्तन है आज 5 फरवरी को रात्रि से हो जाएंगे मकर राशि में, धनु राशि से निकल के अपनी, जो 15 मार्च तक धनु राशि से निकल के मकर राशि में आ रहे हैं, 15 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे। उसके बाद शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे। उसको लेके भी चर्चा में आऊँगी, अवश्य आऊँगी मैं। फिलहाल ये चर्चा थी इस प्रेजेंट गोचर को लेके। तो मेरी आप सब से यही मंगल कामना है कि आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए अपने कार्य में और मस्त रहिए। मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।